हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज मेजरली उन कैट एस्पिरेंट से बात करने वाला हूं जो डे बाय डे अपनी प्रेपरेशन को प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हैं। आप याद करो, आपने जनवरी में पहले प्लान किया था कि पूरे साल तैयारी करूंगा, कैट का एग्जाम दूंगा। फिर कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, आपने कहा नहीं यार, अब मैं मार्च से स्टार्ट करूंगा। फिर जुलाई का मंथ आ गया, फिर आपने कहा लास्ट 100 डेज हैं, तब हम तैयारी कर लेंगे, लास्ट के 3 मंथ्स में प्रिपरेशन करेंगे। अब हमारे पास 75 डेज बचे हैं, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी कैट की प्रिपरेशन हमेशा हैम्पर हो जाती है? उसको फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको फिगर आउट नहीं करोगे ना, तो फिर आप 2 दिन पढ़ाई करोगे, फिर आपके साथ वही वो लैग आ जाएगा, वही वो बहुत दिनों का गैप आ जाएगा, फिर आपको लगेगा अब 2 मंथ्स में क्रैक करता हूं, 1 मंथ में क्रैक करता हूं, एंड देन आपका कैट का एग्जाम आ जाएगा और वो सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे एंड प्रॉपरली इस चीज को एनालाइज करेंगे, सो दैट अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो सिंसियर तरीके से करें, नहीं करनी तो पूरा छोड़ दें उसको। ठीक है, सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस हमें मिलते रहें। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, जिस पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं। अब मैं यार आपसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग अगेन एंड अगेन? हर बार ऐसा क्या हो रहा है कि आप तैयारी स्टार्ट तो करते हो, आप मोटिवेटेड तो हो, आप पम्प्ड अप तो हो, लेकिन 3 दिन बाद वो सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और आपको कुछ ना कुछ ऐसा थॉट आ जाता है कि आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाती है। क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला, आपको एक डर लगता है कि यार इतना सारा सिलेबस है, मैं कवर अप कैसे करूंगा? मोस्ट ऑफ द बच्चों को मैं ये सुनता हूं, वो कहते हैं सर कैट लेवल की पढ़ाई नहीं करनी, आप मुझे एनमैट स्नैप की तैयारी करा दो, वो एग्जाम मैं क्रैक करना चाहता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर मेरा क्वांट्स इतना बेकार है, मैं कितना भी पढ़ लूं, मैं कैट के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं एलआरडीआई की, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एलआरडीआई हो जाता है, लेकिन वो जो 40 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है उसमें हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। सर मैंने 2-3 मॉक लिखे, मॉक में मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो मैं इतना डीमोटिवेट हो गया कि यार अब मेरे से प्रिपरेशन होगी ही नहीं। या फिर सर मेरे दिमाग में ना डेली न्यू न्यू थॉट्स आते हैं कि यार ये छोड़ देता हूं, आज मैं नया स्टार्टअप कर लेता हूं, मैं नई जॉब कर लेता हूं, कैट छोड़ के जैट कर लेता हूं, ये वाला एग्जाम कर लेता हूं, जिस वजह से मेरा फोकस नहीं बन पा रहा। यार देखो, अब आपको ना इस पॉइंट पे ये समझना होगा कि आपके साथ गलत हो क्या रहा है, क्यों नहीं हो पा रही है प्रिपरेशन। अगर आप एक ड्रॉप आउट हो जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था लेकिन स्कोर वैसा नहीं आया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको और भी ज्यादा सोचना है कि यार क्या ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं कि लास्ट ईयर भी वही चैलेंज आए जिसकी वजह से तैयारी नहीं हुई, और यार अब भी वही चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप तैयारी कर नहीं पा रहे हो। देखो, ये बात तो फैक्ट है कि हर कोई बच्चा जो भी कैट की तैयारी करना चाहता है या एग्जाम देना चाहता है, वो जाना चाहता है ड्रीम कॉलेज में, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, एफएमएस हो, वो एक अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में एंटर करना चाहता है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? देखो, आप सबके सामने कंटेंट अवेलेबल है, चाहे मेरे क्रैश कोर्स की बात कर लूं, चाहे बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं जो अपने कोर्सेज लेके आ रहे हैं, उन कोर्सेज को भी आपने ज्वाइन कर रखा है, तब भी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो यार वो प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन बताता हूं क्या होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ईयर बाय एग्जाम देते रहते हैं, उनका स्कोर आता नहीं। वो हर बार ये सोचते हैं कि एक साल का साइकिल रिपीट करेंगे, एक साल बाद कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, नंबर आते नहीं। ईयर बाय वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि मुझे यार एमबीए करना भी है कि नहीं करना, मुझे कैट एग्जाम देना है कि नहीं देना। देखो, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनको आपको ईगो पे नहीं लेना है कि सर मेरी तो लास्ट ईयर परसेंटाइल नहीं आई तो मैं लेके ही आऊंगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरे गोल क्या है। मुझे क्या एक अच्छे एमबीए कॉलेज से अपना पढ़ाई पूरा करके देन मुझे कॉर्पोरेट में एंटर करना है, या फिर अभी वाली जो जॉब है उससे मैं शिफ्ट लेना चाहता हूं? तो आपका गोल क्या है? देखो, मेजरली एमबीए करने के गोल्स क्या होते हैं कि मुझे भाई बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मैं करेंटली सर जॉब करता हूं लेकिन मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं, या फिर मुझे चेंज ऑफ रोल चाहिए, सर मैं अभी टेक में हूं लेकिन मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है। काफी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं सर हमें अपना करियर स्टार्ट करना है, बट हमें एक अच्छे पैकेज के साथ स्टार्ट करना है। ये एक बहुत लोगों का रीजन होता है, सर मैं अभी अपने ग्रेजुएशन कर चुका हूं, एमबीए करते टाइम मैं अपनी पढ़ाई पूरी भी कर लूंगा और इसके साथ ही मेरा पैकेज भी अच्छा स्टार्ट होगा। काफी सारे लोग होते हैं जो हायर पैकेज के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर एमबीए करने के बाद हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कल को मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहूं, मैं स्टार्टअप करना चाहूं, वो सब चीजें कर सकता हूं। या फिर भाई आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर ग्रोथ से, आपके 10th में कम नंबर है, 12th में कम नंबर है, ग्रेजुएशन आपने अच्छे कॉलेज से नहीं किया, अब आपने एक ड्रीम बनाया कि एमबीए करना है। तो अब हमारे सामने जब गोल आइडेंटिफाई हो गया, तो आप ये सोचो कि वो डेली क्या रीजन हो रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। देखो, एक बात समझ लो, एग्जाम क्रैक करने का शॉर्टकट कोई नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा ही।
मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये कर लो और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। भाई बिना पढ़ाई करे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये फैक्ट है। इस बात को हमें समझना होगा। और जो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड की ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे रीजंस क्या देते हैं, सर मेरे ऊपर ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेरे घर में कुछ अलग इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, ये एक तरह का एक्सक्यूज है कि यार मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। अब हमें होता क्या है ना जनरली, कि जब हम पढ़ाई नहीं करते तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे काफी सारे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, लेकिन यार वो अगर जिम नहीं जा पाते, वो अपने आप को रीजन देते हैं, अरे यार कल रात को तो मैं लेट नाइट तक काम कर रहा था इसलिए आज वर्कआउट नहीं कर पाया। तो एक रीजन देना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो गिल्टी फैक्टर रहता है। तो सिमिलरली आप अपने आप को क्या करते हो, जो आपका डे वेस्ट हो जाता है, तो आप फिर एंड में सोचते हो अरे यार अब कैसे सोचूं मैं, यार अब तो मेरा डे खराब हो गया, मैं पढ़ाई कर नहीं पाया। तो आप अपने आप को रीजन देना स्टार्ट करते हो, अरे यार कैट लेवल मुझे करना ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं, अरे यार एलआरडीए तो मुझसे वैसे ही नहीं बनता, छोड़ यार ये एग्जाम वगैरह क्या करना, अपना स्टार्टअप कर लेता हूं। आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप कोई ऐसा एक्शन या ऐसी कोई चीज में तो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो जो आप 3 मंथ्स बाद भी कर सकते हो। लेट्स से आपको कोई आइडिया आ गया, आपने कहा नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, नहीं मुझे तो सर जैट का पेपर देना है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट देना है। यार आप एक बात समझो ना, कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो हर एक एग्जाम का सेम है। और ओवर द इयर्स अगर मैं कैट एग्जाम की भी बात करूं, तो क्वांट का लेवल तो नीचे जा रहा है। क्वांट का लेवल आप 5 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते ही नहीं। साथ में मुझे यह भी पता है कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे 99 परसेंटेज नहीं चाहिए होता। मैं अगर 40 to 50% पेपर भी कर दूं तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो आपको ना इंटेंट अपना खुद ही बनाना पड़ेगा। देखो मैं आपको डेली आके मोटिवेट करूं कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, ये सब बातें, वो 2 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इंटेंट आपको खुद ही क्रिएट करना है, सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है अपने लिए, मेरा करियर यहां से बेटर होगा, मेरी जॉब प्रोफाइल चेंज होगी, मेरा हायर पैकेज लगेगा, मैं एक बेटर एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगा। अगर आप वो इंटेंट डेवलप नहीं करोगे ना, आप वो एटीट्यूड ठीक नहीं रखोगे, वो चीजें बार बार रॉन्ग होती ही रहेंगी। इस बात को माइंड में फिट कर लो। अब जब आपका इंटेंट क्लियर हो जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, आप उसमें 500 आवर्स की पढ़ाई कर लो। आप चाहे कैट की बात कर लो, जैट की बात कर लो, एनमैट की बात कर लो, कोई भी आप मैनेजमेंट एग्जाम उठा लो, आप अगर 500 आवर्स की टोटल पढ़ाई कर लेते हो, तो आप उस एग्जाम को अपनी ड्रीम परसेंटाइल के साथ क्रैक कर सकते हो। अब अगर मैं 500 आवर्स की बात करूं और मेरे पास अभी बचे हैं 75 डेज, तो डेली की भाई 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई। सर क्या इससे कम में एग्जाम क्रैक हो सकता है? नहीं हो सकता यार। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो शुरू से मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें एटलीस्ट इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, आप मॉक कंप्लीट कर पाओ, आप अपने सेक्शनल कवर अप कर पाओ, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर पाओ। हाँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको 6 आवर्स की जगह 4 to 5 आवर्स लगे, उनकी लर्निंग पावर थोड़ी फास्ट हो सकती है। बट बिना पढ़े क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है? वो तो कोई आंसर ही नहीं है ना। तो पढ़ाई इज द ओनली सॉल्यूशन आपका एग्जाम क्रैक हो। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी आती है, जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, जो आपके दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी बिल्ड होती है, उसका रीजन ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उसका रीजन है कि आप पढ़ाई कम कर रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो। मेरा इस साल भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा, मेरी कम परसेंटाइल रहेगी तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इंटरव्यू कैसे क्रैक करूंगा, अरे लोन का प्रोसेस क्या होता है वो देख लेता हूं, अरे मुझे कुछ और तरह का मोटिवेशन चाहिए। अरे भाई ये सब चीजें छोड़ो, आप सिर्फ मेहनत करो, एग्जाम की तैयारी करो, अपनी प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो। बाकी सब चीजों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास दुनिया भर का टाइम होगा। आप अपनी प्रोफाइल ठीक कर लेना, इंटरव्यू की तैयारी कर लेना, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना। मैं आपको अभी भी ये सजेस्ट करूंगा कि अपने डोर्स को रिस्ट्रिक्ट मत करो। आप सिर्फ एनमैट, स्नैप या 2-3 एग्जाम के पीछे मत भागो, आप एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम टारगेट करो, क्योंकि जब आप अपने सामने ऑप्शन ज्यादा रखोगे, तभी तो एंड में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ना कि बेस्ट ऑप्शन में यहां से सेलेक्ट कर पाऊं। यह बात हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यार क्या सर मैं अपने आप को इंस्टेंट मोटिवेट कर सकता हूं कि अभी भी मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? भाई मैं डेफिनेटली बता सकता हूं। आपके पास 75 टॉपिक्स होते हैं कैट एग्जाम के लिए, अभी आपको पूरा ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूं। वो 75 टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब अगर देखें तो कितना इजी लगता है, 75 टॉपिक्स है, 75 डेज है, सर एक दिन में एक टॉपिक तो मैं आराम से कर सकता हूं, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा ना, वो आपसे पिछले 3 महीने से भी नहीं हो रहा, पिछले 6 महीने से भी नहीं हो रहा, पिछले 1 साल से नहीं हो रहा। तो अभी सबसे पहले अपना इंटेंट तैयार करो कि मैं सर अब तैयार हूं और बेकार की चीजें नहीं सोचूंगा। देन मैं अगर आपको डिटेल ब्लूप्रिंट बताऊं तो आप सारा सिलेबस काउंट कर लो, मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स लिख दिए जो कैट एग्जाम में आ सकते हैं। टोटल 75 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें क्वांट्स के अराउंड 39 to 40 टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपके जो फर्दर टॉपिक्स बचते हैं, अराउंड 15 to 17 टॉपिक्स आपके एलआरडीए के, और आपके 10 से 15 टॉपिक जो होते हैं वो वर्बल के होते हैं। तो इतना हमारा टोटल सिलेबस रहता है।
क्या इसको किया जा सकता है 75 डेज में? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप मुझसे ये पूछोगे 2 मंथ्स में एग्जाम क्रैक हो सकता है, मैं बोलूंगा हो सकता है। आप मुझसे बोलोगे 1 मंथ में हो सकता है भाई। बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं। हाँ, हो सकता है उनका आईक्यू पहले से थोड़ा बेटर हो सकता है उन्होंने पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी हो, लेकिन ऐसे लोग आते हैं जो लास्ट के 1-2 मंथ्स में अपने एग्जाम को क्रैक बहुत अच्छे स्कोर के साथ कर पाते हैं, कोई चैलेंज नहीं आता। अब क्या हर कोई कर पाता है? आंसर है एब्सोल्युटली नो। भाई हमारा क्रैश कोर्स भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और उसमें से काफी बच्चे एग्जाम क्रैक कर पाते हैं और काफी बच्चे नहीं कर पाते। तो इसमें सिंपल सा आंसर पता चलता है, सबके पास कंटेंट सेम है, सबके पास हम टेस्ट सीरीज सेम दे रहे हैं, सबको हम वीडियो सेम दे रहे हैं, तो एक बंदा मेहनत कर रहा है और एक बंदा मेहनत नहीं कर रहा। तो कंसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये मत सोचो मैं आज से पढ़ाई करूंगा, आज ही 12 घंटे पढ़ लेता हूं, सिलेबस खत्म हो जाएगा, यस मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। ऐसे नहीं होता यार। ये जो कैट एग्जाम है ना, इसमें आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी ही है कैट की सक्सेस का रीजन। इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना कि ये पूरा प्रोसेस है और इस जर्नी में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, हाइज भी होंगे, लोज भी होंगे, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। एक मॉक में आपका स्कोर कम आ गया, हम तो प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे, मेरे से 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैं तो अपनी तैयारी छोड़ रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी रैंडम ग्रुप का पार्ट होते हैं, उसमें कोई बच्चा, उनका कोई फ्रेंड एक क्वेश्चन भेज देता है, उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बस वो तो बैठ गए कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई तुम अपनी डायरेक्शन देखो ना, तुम्हारा पढ़ने का तरीका अलग है, तुम्हारा सिलेबस का गोल अलग है, तुम्हारा टाइम टेबल अलग है, तुम्हारा स्टडी प्लानर अलग है, तो तुम बेकार में अपने आप को ऐसी चीजों से डाइवर्ट कर रहे हो जिसकी कोई रेलिवेंस भी नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन में। एक बात अपने माइंड में फिट कर लो, ये आपके सामने कैट का डेटा है और ये एक्चुअल डेटा है। आप कोई भी मॉक देते हो ना, वहां पे परसेंटाइल मत देखा करो, स्कोर को देखा करो। रीजन ये है कि स्कोर होता है एब्सोल्यूट, परसेंटाइल होते हैं रिलेटिव। तो आप एब्सोल्यूट अगर अपना स्कोर को बेटर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटाइल भी बेटर होती चली जाएगी। अगर हम यहाँ पे कैट 2020 का डेटा एनालाइज करें तो लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल के लिए मुझे 101 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 34 क्वेश्चंस आउट ऑफ 76। भाई 50% पेपर भी नहीं करना, आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है। अगर आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, 76 मार्क्स में 95 परसेंटाइल आ रही है आपकी, विच मींस 25 टू 26 करेक्ट क्वेश्चंस, 1/3 पेपर आपको करना है एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सकते हो। तो भाई चैलेंज क्या है? चैलेंज ये सर बुक खोल के पढ़ाई नहीं होती हमसे, ये चैलेंज है। तो इसको आप एक्सेप्ट करो कि यार मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करूंगा और आने वाले टाइम में मैं इसको बेटर करके अपने स्कोर को अचीव करूंगा। देखो यार मेहनत करनी है, एक बारी कर लो, काम खत्म करो। हर साल वो सेम प्रोसेस, सेम साइकिल रिपीट मत करो। अपने आप को एक टारगेट दे दो कि यार इस साल मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा। एफर्ट लगाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आएंगे तो ये लगना चाहिए ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। अगर आपको तब भी डाउट हो यार ये मेरा बेस्ट नहीं था, मैं इससे और अच्छा कर सकता था, तो ये फिर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हो हर साल और आप पढ़ना चाहते नहीं हो। तो अगर आप इस बात को लेके क्लियर हो कि यार इस साल अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अलग गोल देखूंगा, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो दूसरा मास्टर्स का कोर्स हो, चाहे वो दूसरा एग्जाम हो, ये अटेम्प्ट मैं इस साल पूरे फोकस और एफर्ट के साथ देने वाला हूं। एग्जाम में रिजल्ट क्या आएगा उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए कि भाई जो मैंने एफर्ट लगाया था एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके आपको ये लगना चाहिए ये मेरा बेस्ट था, इससे बेटर मैं पेपर नहीं कर सकता था। तो ये सेटिस्फेक्शन जब डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें बेटर हो जाएंगी। ये नहीं सोचना है कि मॉक में नंबर नहीं आए तो क्या होगा। अरे भाई मॉक आप इसीलिए तो दे रहे हो ना ताकि आप बेटर हो पाओ। मॉक से अगर आपका रिजल्ट पता चल जाता तो फिर तो सब लोग मॉक ही दे देते, एग्जाम में वो जाते ही नहीं। तो मॉक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इस बात को हमें समझना है, ठीक है। अब जब हमने कैट का एनालिसिस कर लिया, हमें यह पता चल गया कि सर हमें सिलेबस पता चल गया, तो हमें एक टाइम टेबल बनवा दो ताकि भाई हम एक एक चीज को बहुत सिंसियर तरीके से कर पाए। तो अब मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूं, एक पूरा का पूरा 75 डेज का आपको टाइम टेबल देने वाला हूं, टॉपिक बाय टॉपिक। मैं 15 सितंबर की डेट लेके चल रहा हूं। 15 सितंबर से 28 नवंबर तक जब आपका कैट का एग्जाम है, डेली आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं। आपको इसमें क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स करने हैं, चाहे वो वर्बल हो, चाहे एलआरडीआई हो, चाहे क्वांट्स हो। कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। देन आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट के साथ आप फुल लेंथ मॉक्स करोगे टाइम टू टाइम, एंड फुल लेंथ मॉक्स के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे। ये 5 स्टेप मुझे फॉलो करने ही करने हैं और ये 5 स्टेप अगर मैंने फॉलो कर लिए सिंसियरली तो मेरा एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, मेरी ड्रीम परसेंटाइल भी आ जाएगी और मैं उस कॉलेज में चला जाऊंगा जो मैं हमेशा से ड्रीम देखता हूं, ठीक है। तो नाउ इट्स द टाइम टू मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। उसको एम बना लो भाई, ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरा गोल है और इसको नेक्स्ट 75 डेज में मुझे अपने 100% एफर्ट के साथ अचीव करना है। तो अगर आप वो चीज करना चाहते हो, मैं आपको जो टाइम टेबल दूंगा उसके रिलेटेड मैं आपको कैट का क्रैश कोर्स भी दे रहा हूं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, इस कोर्स में आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, हर एक चीज आपकी कवर है।
आपको पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, साथ में आपको डाउट फोरम मिलता है, प्रिपरेशन टाइम कोई चैलेंज आ रहा है वहां पे पोस्ट कर सकते हो। देन आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जो एक्चुअल लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो भाई उस चीज का हैबिचुअल है, सर मुझे कोई सुपरवाइज करता रहे, मेरे ऊपर एक प्रेशर हो, मुझे डेली के गोल सेट हो, मुझे वो अचीव करने हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं देखनी पड़ेगी, बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, एक ही जगह आपका सारा का सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। 15 सितंबर से ही मैं आपका ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसमें एनरोल यहां पे कर सकते हो। इसमें स्टडी कैसे करनी है, पहला स्टेप है वीडियो लेक्चर जो मिलेंगे वो देखने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हो जाए। देन आपको पोर्टल पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एडिशनल करनी है, क्योंकि जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके जब तक टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे नहीं खुद से, तो कॉन्सेप्ट में कमांड नहीं बनेगी। तो वो चीज के लिए मैंने आपको हर एक टॉपिक पे 3-3 टेस्ट दिए, इजी, मॉडरेट, एडवांस। देन आपको स्टेप 3 फॉलो करना है, फुल लेंथ और सेक्शनल मॉक्स, ताकि आपको भाई एक्चुअल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देन हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, इसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, ताकि लास्ट 3-4 सालों में किस तरह के एग्जाम्स आ रहे हैं एक एक चीज पे हमें क्लैरिटी हो जाए और पिछले सालों का ट्रेंड पता चल जाए, ताकि हम वहां से एक कॉन्फिडेंस लेके अपना एक्चुअल एग्जाम के अपीयर करें। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, नीचे वेबसाइट का लिंक है, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपके पास पूरा कोर्स आ जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूं, इसको फॉलो कर लो। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो 15 सितंबर सबसे पहले कैट का मॉक लगाओ, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करंटली आप कहां स्टैंड कर रहे हो। उसके स्कोर से अपने आपको इफेक्ट नहीं होने देना है। वो मॉक सिर्फ आप इसलिए दे रहे हो ताकि आपका एक तरह का डायग्नोसिस हो जाए। देन आपको जिस ऑर्डर में मैं वीडियोस दे रहा हूं वैसे देख लेनी है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेज, हर एक वीडियो जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर का होता है, वो आप वीडियो देखोगे। साथ में एलआर की यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, इधर वर्बल में हम आरसी कॉन्सेप्ट, आरसी प्रैक्टिस करेंगे पोर्टल पे जाके। थोड़ा बहुत मैंने वोकैबुलरी के लेक्चर्स आपको दे दिए हैं ताकि आपका आरसी एंड नॉन आरसी दोनों टॉपिक्स में आपकी हेल्प हो जाए। देन आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक दिन दिया कैट मॉक 2 का, तो मॉक आपको साथ साथ देने हैं। मॉक का वेट मत करना कि जब सिलेबस खत्म होगा तब मॉक देंगे, वो चीज में तो आपका टाइम चला जाएगा और सिलेबस आपका कभी खत्म होगा नहीं। मॉक अपनी जगह चल रही है, प्रिपरेशन अपनी जगह चल रही है, आपकी जो ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट है वो दिखने लगेगी आपको हर एक मॉक के साथ, ठीक है। देन आपको यहाँ पे फर्दर टॉपिक्स करने, अरिथमेटिक के रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड, टीएसडी। देन आपको यहाँ पे न्यूमेरिक लॉजिक, एलआर की जो वीडियोस है वो देखने, उधर आपका आरसी का प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इस पूरे कोर्स के डेमो भी देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रिवीजन वीडियोस के लिंक दे दिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कैसी हमारी टीचिंग रहती है। आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कर लो, नहीं लगे तो आपको जहां पे भी बेटर लगे, जो भी बुक बेटर लगे वहां से आप कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम फिनिश करना है, इधर गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाई, इधर आपके वापस आरसी का प्रैक्टिस एंड थोड़े बहुत वोकैबुलरी के लेक्चर्स। फिर इधर हमारा ज्योमेट्री का सेक्शन आ गया, इधर हमारे एलआर के और टॉपिक्स आ गए, कॉम्प्लेक्स पजल्स वगैरह। फिर हमारा क्योंकि अरिथमेटिक हो चुका है तो अब हम डीआई भी अच्छे से कर सकते हैं, टेबल्स एंड केसलेट, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ये चीजें करेंगे। इधर हमारी फर्दर आरसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो डे बाय डे आपके सामने पूरा का पूरा टाइम टेबल है। उसके बाद आपके सामने अलजेब्रा आ गया, जहां पे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ग्राफ, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑपरेशंस, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें आप करोगे। इधर आपके मॉडरेट के लेक्चर चल रहे हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम्स के एडवांस के लेक्चर चल रहे हैं। इधर आपके नॉन आरसी टॉपिक शुरू हो गए, जंबल्ड सेंटेंसेस, एमसीक्यू, देन आपके पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी। देन इधर आपका मॉडर्न मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा जब आप मॉडर्न मैथ्स यहाँ पे फिनिश कर लोगे। तो आप अराउंड 28-29 अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर दोगे। 6 to 7 आपने मॉक्स लिख दिए हैं। अब हमें एक तरह से रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर के सारे मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं। तो कैट 20 का स्लॉट 1 का वीडियो देखा, इधर क्वांट्स का, इधर एलआरडीए का, इधर आपने वर्बल का देखा। देन इसी तरह से स्लॉट 2, स्लॉट 3, फिर 19 का, फिर 18 का, फिर 17 का। लास्ट 4 साल के पेपर कर लो, मोर देन इनफ है। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते कैसे हैं वो भी पता चल जाएंगे। और साथ में क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कराया है, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि हम बेटर तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाए। इसके साथ ही हम मॉक्स दे रहे हैं यहाँ पे, और मॉक्स हमारे चलते रहेंगे। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरह से हमने 2 बार सिलेबस कर लिया है। एक बार हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कर लिया, एक बार हमने जब लास्ट के 4 साल के पेपर कर लिया तो कंप्लीट रिवीजन हो गया है। अब हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी दे देंगे। सेक्शनल टेस्ट से आपको यह पता चलता रहेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में कहां गैप है, उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो टोटल मैंने आपको क्वांट के, एलआरडी और वर्बल के तीनों के आपको 8 सेक्शनल मॉक्स दिए हैं। तो वो आप सेक्शन मॉक्स यहां से सॉल्व करोगे अपने पोर्टल पे जाके, उनका भी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आता है, ताकि आप उसको देखो, रीड करो, अंडरस्टैंड करो एंड अपने क्वेश्चन में गैप आइडेंटिफाई कर पाओ कि मेरे से कहां गलतियां हो रही है। तो सेक्शनल मॉक्स और फुल लेंथ मॉक्स आपके चलते रहेंगे एंड आपके एग्जाम तक अराउंड 19-20 मॉक्स हो गए हैं, जिसके बाद अब आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए हो जहां पे आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिया।
प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए हैं, सेक्शनल टेस्ट कर लिए हैं और आपने फुल लेंथ मॉक्स दे दिए हैं। तो 75 डेज का ये प्लानर है। डेली आपको 6 टू 7 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि डेली आपके 2 से 3 आवर्स की वीडियोस है, जिसका मतलब है वीडियो लेक्चर्स। फिर आप पोर्टल पे जाके प्रैक्टिस भी करोगे और फिर आपको मॉक वगैरह भी देने हैं। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और ये चीज अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि पॉसिबल है क्या, तो लास्ट ईयर भी जो हमारे पास बच्चे आए, जो क्रैश कोर्सेज में आए हैं, जो लास्ट के 2-3 मंथ्स में आए हैं, उन्होंने अपने स्कोर में बहुत ज्यादा जंप देखा और एक्चुअल स्कोर में उनका काफी ज्यादा चेंज आया। अगर आप आदित्य का देखोगे तो 40 से 50 परसेंटाइल आ रहा था इस बच्चे का मॉक्स में, एंड एक्चुअल कैट में 97.89 आया। लास्ट के 2 मंथ में इसने ज्वाइन किया था हमारे पास। आरुषि का अगर आप देखो 95 प्लस परसेंटाइल इस बच्चे की आई। अभी ये IIM बेंगलोर में है करेंटली, ठीक है। और 2 मंथ्स की प्रिपरेशन थी टोटल जो इसने हमारे साथ की थी। इसके बाद अगर बताऊं ओजस माथुर 98.73, देन ऐसे बहुत सारे बच्चे 98.56, 98.29, जिन्होंने लास्ट के टाइम में काफी ज्यादा अपना स्कोर बेटर किया है, इंप्रूव किया है। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। अगेन मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं, हर बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन अगर आपके अंदर वो विल पावर है कि मैं अपने 75 डेज डेडिकेट करने वाला हूं सर पढ़ाई के लिए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर चुका हूं, मैं अब आगे से अपने आप को एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, तो ये जो आपके सामने रिजल्ट है, ये स्कोर आप भी अचीव कर सकते हो। आप इस बच्चे की इंस्पिरेशन स्टोरी देखो, शेफाली की 2019 में 70 परसेंटाइल है और 2020 में 92.01। भाई हर एक बच्चे की जर्नी अलग होती है। 70 से 92 पे जंप करना एक बहुत बड़ा जंप है, जिसमें इस बच्चे ने पूरी जान लगा दी और अपने स्कोर को चेंज होते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो स्कोर आ गया आप उसी को लेके बैठे रहो, नहीं मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों का स्कोर चेंज होता है और बहुत सारे बच्चों का होता है। भाई आप गौरव की कहानी देख लो, कैट 90 में 67 परसेंटाइल और 20 में 90.58 परसेंटाइल। तो 40 परसेंटाइल से लोगों ने अपना स्कोर इंप्रूव करा, तो आप भी कर सकते हो। जसमीत को आप देख लो 42 परसेंटाइल इन 2019 और 2020 में 90.14। तो ये भी बहुत बच्चों का ड्रीम स्कोर होता है, सर मुझे 90 से ऊपर स्कोर करना है ताकि मैं टॉप 20-30 कॉलेज में चला जाऊं। अगर मेरी लास्ट ईयर 30-40 में रेंज में आया तो क्या मैं बेटर कर सकता हूं? तो आपके सामने रियल स्टूडेंट्स है जिनका स्कोर इतना इतना अच्छा इंप्रूव हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आज की डेट में आप अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो और आप भाई ये बोलते हो नहीं मेरे से तो हो नहीं पाया क्योंकि मैं बेकार हूं, तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा यार बेकार कोई नहीं होता। बस जो बच्चा कंसिस्टेंट था, जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा था, जो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहा था, जिसका इंटेंट क्लियर था, उस बच्चे ने एग्जाम क्रैक कर लिया। और बाकी जो लोग हैं वो बैठ के बस काउंट डाउन नहीं कर रहे हैं कि 75 डेज हो गए, अब हम 2 मंथ्स में पढ़ेंगे, अब हम 45 डेज में पढ़ेंगे, अब हम 30 डेज में पढ़ेंगे। उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लास्ट में एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम आप दे दोगे, फिर वही साइकिल है कि नेक्स्ट ईयर देंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी डायरेक्शन और भाई अपना एटीट्यूड किस फॉर्म में आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो कि यार मुझे एग्जाम क्रैक करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। कोर्स को ज्वाइन करो, पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ाई करोगे एग्जाम क्रैक होगा। यही मेरा सिंपल सा फंडा है, बिना पढ़े कोई शॉर्टकट नहीं है एग्जाम क्रैक करने का। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखो, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो अपना कॉम्पीट करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, 100% एफर्ट के साथ, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।